गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अध्याय 4 देख लीजिए। चैप्टर का नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है ये देख लेते हैं। रैखिक समीकरण का मीन्स है कि वह समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई समीकरण है ax + b = 0। अब आप कहेंगे आपकी सारी चर हैं, हमने बताया था बहुपद में आप जो है एक्स वाई को ही चर मानेंगे और ए बी आपके क्या रहेंगे, कॉफिशिएंट रहेंगे, गुणांक रहेंगे। तो आपका यहाँ पे एक चर है एक्स, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 3x + 4 = 0। अब बताइए इसमें कितने चर हैं? एक एक्स चर मतलब वेरिएबल। तो यहाँ पे कितने चर हैं? एक चर है और एक चर की घात सबसे बड़ी कौन सी है? एक। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? एक, इसलिए रैखिक समीकरण है। लेकिन ये कितने चर में रैखिक समीकरण है? एक चर में रैखिक समीकरण है। पर आपके चैप्टर में कहा गया है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण बताइए। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण से पहले इसमें हम कुछ बातें बता देते हैं कि x आपका चर है और 3 जो है आपका उसका गुणांक, यानी कि x का गुणांक कितना है? 3। और यहाँ पे कोई दूसरा अचर है ही नहीं, तो ये अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचर। और अचर को नोट किया जाता है सी से। वैसे तो सी से, लेकिन अगर बी पार्ट नहीं है तो बी से। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको डिनोट करते हैं ax + by + c। यहाँ पे देखिए a की जगह पे मान लीजिए हमारा 3 ही है, प्लस b की जगह पे हमारा 4y + c = 0। देखिए यहाँ पे कितने चर हैं? x y, c की जगह 5 ले लेते हैं। x y हमारे दो चर हैं और इसमें भी बड़ी घात एक है, इसमें भी बड़ी घात एक है। दोनों की बड़ी घात कितनी है? एक ही है। और c एक अचर पद है। तो इस फॉर्म में लिखा गया समीकरण जिसकी घात सबसे बड़ी एक हो और दो चर हो, वो क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण की डेफिनेशन लिख लीजिए। वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ ABC does not = ABC क्या हो? वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हों और A और B 0 नहीं होने चाहिए, और AB not = 0। तो अगर कोई कह दे आप इसका ग्राफी निरूपण किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले एक चर वाले का ग्राफी निरूपण बताते हैं। एक चर वाला ग्राफी निरूपण, तो एक चर में हमने यही तो बताया था 3x + 4 = 0। एक एग्जाम्पल लिया था। अगर इसका हमें ग्राफी निरूपण करना हो तो देखिए इसमें कहीं y है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो हम इसका निरूपण एक चर वाले का ग्राफी जो निरूपण किया जाता है वो संख्या रेखा पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? संख्या रेखा पर ग्राफी निरूपण किया जाता है। लेकिन अगर जिसमें दो चर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे यही हो जाए 4y + 5, तो इसका जो ग्राफी निरूपण होता है उसका हम कार्तीय तल में करते हैं। किस में करते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब x और y अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, मूल बिंदु मिलता है, फिर उस पर जो हम लाइन ड्रा होती है हमारी, वो हमारा क्या होता है? कार्तीय तल होता है। तो इस दो चर वाले का ग्राफी निरूपण हम किस तल में करते हैं? कार्तीय तल में करते हैं। और एक चर वाले का ग्राफी निरूपण हम किस पर करते हैं? संख्या रेखा पर करते हैं। अब देखिए जैसे आपका यही इक्वेशन है दो चर वाला कि 3x + 2x + 4y + 5 = 0। अगर इसमें पूछ दिया जाए इसकी एक तुलना हम किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो ax + by की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, देखिए जब हम तुलना करते हैं तो x का कॉफिशिएंट बराबर करते हैं, y का कॉफिशिएंट आपस में बराबर करते हैं, जो चर है वो आपस में बराबर करते हैं। तो x के कॉफिशिएंट में x को छिपा लिया तो a बराबर क्या मिला? 3। यानी कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो
लास्ट है वो क्या होता है, सी अचर पद होता है। तो बी बराबर क्या कितना मिल गया 4, सी बराबर कितना निकल गया 5। ये वैल्यूज आती हैं जब आप इक्वेशंस की एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करते हैं तब। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इन्होंने 2 चर कहे हैं और 2 चीज भी बोली हैं, एक नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत। तो मान लेते हैं नोटबुक की कीमत बराबर रुपए x और कलम की कीमत बराबर रुपए y। ये दोनों हमने 2 चर ले लिए। इस चर में अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार कह रखा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो किसके बराबर है, कलम के दुगने के बराबर। तो नोटबुक की कीमत क्या है, x किसके बराबर है, कलम की कीमत का 2 गुना इसके बराबर है। इसके कलम की कीमत में अगर हम को दुगना कर देते हैं तो उस किसके बराबर हो जाएगी वो नोटबुक। तो x बराबर कितना आ गया 2y। अगर हम 2y को इधर लाएं तो कितना हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटेंस को। यही आपका आंसर है। अगला लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी का मान बताइए। ये पूछ रखा है। तो पहला है दूसरे का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर लगा है बार। तो सबसे पहले हम अपने जिस रूप में हमें कन्वर्ट करना है उस पर फोकस करते हैं। उसमें लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। बराबर में क्या है 0, यानी कि आपकी कोई भी इक्वेशन है तो आपको उसको बराबर में क्या बनाना है 0। तो इसको बराबर में 0 करने के लिए इसको हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में ले आइए, ax प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। देखिए हो गया। की तुलना किससे करने पर, जो इक्वेशन दे रखी है उससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो देखिए x का कोफिशिएंट आपस में बराबर, यानी कि a बराबर कितना निकला 2, b बराबर कितना निकला 3 और c बराबर कितना निकला, चिन्ह सहित लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। तो c बराबर माइनस आ जाएगा 9.35 पर बार। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखिए इसी का दूसरा लिखा है x माइनस 5y.5 माइनस 10। ये ऑलरेडी ही बराबर 0 फॉर्म में है। तो हम करेंगे कि तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो आपको a बराबर क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का अर्थ होता है कि 1। तो a बराबर आपका कितना आ गया 1। b बराबर देखिए ये है माइनस का और y का गुणांक 1 और बटे 5 कितना हो गया 1/5 और c बराबर कितना हो गया माइनस का 10। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा इसमें लिखा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले वी कन्वर्ट इन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। सो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए आपके राइट हैंड साइड में क्या आ गया 0 की तुलना। अब तो आराम से हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से करने पर तो देखिए a बराबर और सही b बराबर 3 c बराबर माइनस 6। ये हो गया। फोर्थ देखिए सिर्फ लिखा है x बराबर 3y। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया x भी, लेकिन c नहीं दिख रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना ही लिखिए पहले की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a बराबर कितना निकल गया 1, b बराबर कितना निकल गया -3, बट c तो कुछ है ही नहीं। तो अगर कुछ दे ही ना रखा हो तो डायरेक्ट उसको c बराबर 0 आंसर। अब अगला देखिए फोर्थ अपने आप कर लेंगे, इसमें भी c बराबर 0 ही निकलेगा
और 6 हम बता रहे हैं, लिखा 3x + 2 = 0। ऑलरेडी 0 है की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर तो देखिए a बराबर आपका 3 निकल जाएगा, b बराबर नहीं दे रखा है, आप b बराबर 2 नहीं कर सकते क्योंकि आपको ज़रूरी है कि b और इसमें क्या करना, y देखना। तो y है नहीं तो हम y बना सकते हैं। 3x प्लस यहाँ पे 0 × y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 0 से अगर y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, +2 = 0। अब ये आपका इस फॉर्म का हो गया। तो y का गुणांक कितना मिला, 0, जो कि b बराबर क्या हो गया, 0, और c बराबर कितना हो गया, 2। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सिंपल तरीके से कि जो ना दे रखा उसको 0 कर दें, तो आप सबसे पहले कोफिशिएंट बना लेंगे कि y नहीं दे रखा तो y का कोफिशिएंट 0 हमने बना लिया। इसी तरीके से 7वां देखिए, लिखा है y - 2 = 0। तो इसमें x नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 0 × x + y - 2 = 0 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर आपको पता है a बराबर कितना आ रहा है, 0, b बराबर 1, c बराबर -2। अब लास्ट है 5 = 2x। 5 = 2x, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2x - 5 = 0। अब आपको पता है ये आपका है लास्ट 8। 2x x दे रखा, y नहीं दे रखा, तो +0 × y - 5 = 0 की तुलना अब तो आराम से हो जाएगा। ये कंप्लीट कीजिएगा अपने आप, किसे करने पर, ax + by + c = 0 से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।